वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 टू 24 सॉल्व करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, if the fourth, 10th and 16th term of the GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपीए एंड द कॉमन रेशियो आर कंसिडर करते हैं। देन फोर्थ टर्म अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो A4 की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी AR⁴, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x के इक्वल है। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड 10th टर्म विल बी A10, जो हम फाइंड करेंगे तो AR⁹ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y गिवन है। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। एंड 16th टर्म ऑफ जीपी अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो दैट वुड बी AR⁵। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू z हो जाएगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, तो इट बिकम्स AR⁶ AR⁹ अपॉन AR⁵ विल बी y अपॉन x हो जाएगा। ए एलिमिनेट होगा, R⁶ विल इक्वल टू y अपॉन x। यहां से R⁶ की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x। इसे इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स AR⁵ डिवाइडेड बाय AR⁹ इक्वल टू z अपॉन y हो जाएगा। ए एलिमिनेट होगा तो R⁵ 15 अपॉन R⁻10 इक्वल टू z अपॉन 9 हो जाएगा, z अपॉन y, जो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर R⁶ इक्वल टू z अपॉन y होगा। इसे इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये भी R⁶ की वैल्यू है, ये भी R⁶ की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल हो जानी चाहिए। दैट मीन्स R⁶ इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y। तो दैट मीन्स y अपॉन x इक्वल टू z अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² इक्वल टू xz हो जाएगा। और ये तो जीपी का रूल होता है, तो दैट मीन्स x, y, z आर इन जीपी। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 888, 4 टाइम्स 8 एंड सो ऑन। n टर्म्स का सम आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए हम Sn कंसिडर कर लेते हैं। इसको सम Sn इक्वल टू 8, 88, 8, 888 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इन सब में से 8 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इस पूरी सीक्वेंस को 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 8 अपॉन 9 इंटू 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब ईच ऑफ 9 को वी कैन राइट 10 माइनस 1, 99 को वी कैन राइट 100 माइनस 1, 999 को वी कैन राइट 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन up to n terms. Question number 18 is find the sum to n terms of the sequence 8, 88, 888, 4 times 8 and so on. n terms का सम आइडेंटिफाई करने के लिए लेट इस पूरे सम को हम Sn कंसिडर करते हैं। तो Sn इक्वल टू 8, 88, 888 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। तो Sn हो जाएगा, इसमें से सब में से 8 कॉमन आ सकता है तो 8 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स हो जाएगा ना। इसके बाद ईच ऑफ टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इट बिकम्स 8 अपॉन 9 इंटू 9 प्लस 99 प्लस 999 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब जो 9 है उसे लिखा जा सकता है 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, दैट इज 999 को 1000 माइनस 1 लिख लेंगे एंड सो ऑन। नाउ 10, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब सो 8 अपॉन 9, 10 माइनस 1, 100 को लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब 10 के जो टर्म्स है उन्हें सेपरेट करेंगे और 1 को सेपरेट कर लेंगे तो दैट मीन्स दैट बिकम्स 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स।
और इधर 1 1 1 n टाइम्स आया होगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। सो दैट वुड बी माइनस n। ओके, अब ये एक जीपी है, तो जीपी के एन टर्म्स का सम आइडेंटिफाई करना है, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ए आर दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। माइनस में एन है हमारे पास, तो 10 इंटू टेन टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 माइनस वन 9 होता है, ये टर्म एज इट इज रहेगा -9। 8/9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 80 अपॉन 8, 9 9 से 81, 10 टू द पावर एन माइनस वन, माइनस में 8 अपॉन 9 एन हो जाएगा। सो द सॉल्यूशन विल बी 80 इंटू 10 टू द पावर एन माइनस वन अपॉन 81 माइनस 8 एन अपॉन 9। That would be the sum up to n terms of the question number 18. Question number 19 is find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and half. ये दो डिफरेंट सीरीज हैं, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट का सम आइडेंटिफाई करना। डेट मीन्स 2 का 128 से मल्टीप्लाई, 4 का 32 से मल्टीप्लाई, 8 का 8 से मल्टीप्लाई, 16 का 2 से मल्टीप्लाई, 32 का हाफ से मल्टीप्लाई, से जो सीक्वेंस बनेगा उसका सम आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है। तो डेट मीन्स लेट Sn be the sum of the corresponding product. That means 2 into 128 plus 4 into 32 plus 8 into 8 plus 16 into 2 plus 32 into half. इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो डेट बिकम्स 256। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 128, 8 8 64, 16 2 32 एंड 32 का हाफ 16 होता है। इट्स अ जीपी। तो जीपी के एन टर्म्स का सम अगर आइडेंटिफाई करना हो तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 5 है, ए इक्वल टू 256 है, और आर की वैल्यू 128 अपॉन 256 करेंगे तो हाफ हो जाता है। हाफ इज लेस देन 1, इसलिए एस एन हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस। फर्दर ए की वैल्यू हमारे पास है 256, 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे पास 1/2 टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस हाफ। तो दैट वुड बी नीचे हाफ हो जाएगा, ऊपर 256 इंटू 1 माइनस 1 का एक्सपोनेंट 5 1 ही रहता है, टू द पावर 5 32 हो जाएगा, और नीचे आएगा हाफ। हाफ का 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 256 इंटू 2 इंटू 32 में से 1 माइनस करेंगे अपॉन 32 हो जाएगा। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे टर्म को सॉल्व करने पर आंसर आता है 16 इंटू 31, जो कि प्रोडक्ट करने पर 496 हो जाएगा। एंड दैट वुड बी द आंसर ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दीज टू सीक्वेंसेस। That is question number 19. Next, question number 20 is show that the product of the corresponding terms of the sequence AR square, AR to the power n minus 1 smalls, and capital AR square, and up to AR to the power n minus 1 capital letters for a given GP, and find the common ratio. That means इन दोनों सीरीज के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट से एक जीपी बनेगी, और उसका कॉमन रेशियो में आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है। So series formed by the product of the corresponding terms of the series AR square, small letters and capital letters will be A into AR, फिर AR into capital AR, and then AR square into capital AR square, and so on. Last term will be AR to the power n minus 1 small letters into capital letters AR to the power n minus 1. ना इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ए के साथ ए, आर के साथ आर प्लेस कर लेते हैं, तो ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा, ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, एंड सो ऑन। ए लास्ट टर्म विल बी ए कैपिटल ए स्मॉल आर टू द पावर एन माइनस वन एंड कैपिटल आर टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब ये जीपी है या नहीं, इसको चेक करने के लिए नाउ फाइंडिंग कॉमन रेशियो R1, तो R1 के लिए A2 अपॉन A1 करते हैं। A2 की वैल्यू हमारे पास है ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन ए कैपिटल ए, सॉल्व करेंगे तो आर आएगा। अब R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो A3 अपॉन A2 करेंगे, तो A3 की वैल्यू हमारे पास ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, सिंप्लीफाई करेंगे तो आर आर हो जाएगा, आर कैपिटल आर। जब हमने R1 फाइंड किया तो वो भी स्मॉल आर कैपिटल आर आया, जब हमने R2 फाइंड किया तो वो भी स्मॉल आर कैपिटल आर, तो डेट मीन्स आर की वैल्यू सब जगह सेम है, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2 हो गया। अगर ऐसा है तो द सीरीज इज अ जीपी, तो ये एक जीपी हो गई विद कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड 4 numbers
forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. तो अब जीपी के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो के बगैर हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक जीपी कंसिडर कर रहे हैं. तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. तो देन सेकंड टर्म ऑफ द जीपी A2 will be AR हो जाएगा. थर्ड टर्म A3 will be AR स्क्वायर हो जाएगा. फोर्थ टर्म A4 will be AR क्यूब हो जाएगा. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9. तो A3 की जो वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है. A3 होता है AR स्क्वायर और A1 हमारे पास A है प्लस 9 हो जाएगा. A को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो AR स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा. इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं. सेकंड कंडीशन हमें गिवन थी एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18. तो सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है, तो सेकंड टर्म होता है AR एंड फोर्थ टर्म हो जाएगा AR टू द पावर 3. अगेन ट्रांसपोज किया सबको, तो AR क्यूब को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो AR 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18. सेकंड इक्वेशन हो गया. नाउ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं तो इट बिकम्स AR इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन A इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18 बाय 9 हो जाएगा. A एलिमिनेट हो जाएगा. आर स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो माइनस का आर बचेगा यहाँ पर, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस 1 एलिमिनेट हो जाएगा. तो आर इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है. आर की वैल्यू माइनस 2 किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करके हम ए की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आर की वैल्यू को हम प्लेस कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 1 में जब हम आर की वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस 2, तो ए इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3 हो जाएगा. तो ए इंटू 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा. तो दैट मीन्स ए इक्वल टू 3 हो जाएगा. अब ए की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों हमें पता है, तो दैट मीन्स 4 terms of the GP will be AR square and AR cube. वैल्यूज प्लेस करके हम चारों टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो A इज 3, A इंटू आर इज माइनस 2, A इंटू आर स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड A इंटू आर क्यूब तो माइनस 2 का एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा. सो द टर्म्स विल बी 3 माइनस 6 एंड माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा. माइनस 2 का क्यूब करेंगे माइनस 8 3 जा माइनस 24. So the terms are 3, minus 6, 12 and minus 24. That is the question number 21. Next question number 22 देखते हैं. If the pth term, qth term and rth term of the GP are A, B, C respectively, prove that A to the power Q minus 1, B to the power R minus P and C to the power P minus Q is equal to 1. Again हम स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो को कंसिडर कर लेते हैं. तो लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पीथ टर्म अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो ए आर दी पावर पी माइनस 1 हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए फर्स्ट इक्वेशन. क्यूथ टर्म आइडेंटिफाई करना हो तो ए आर टू दी पावर क्यू माइनस 1, दैट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा सेकंड इक्वेशन. और अगर हमें आर्थ टर्म आइडेंटिफाई करना हो तो ए आर विल बी ए आर टू दी पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड इक्वेशन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो हमें प्रूव करना है उसका. तो ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस पी एंड सी टू द पावर पी माइनस क्यू. ए की वैल्यू प्लेस की कैपिटल ए आर टू द पावर पी माइनस 1. ऐसे ही बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज को जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स बनेंगे इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा. तो ए टू द पावर क्यू माइनस आर हो जाएगा एंड आर टू द पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर आएगा. नेक्स्ट ए टू द पावर आर माइनस पी बनेगा एंड आर टू द पावर क्यू माइनस 1 आर माइनस पी हो जाएगा. एंड लास्ट टर्म में आएगा ए टू द पावर पी माइनस क्यू एंड आर टू द पावर आर माइनस 1 पी माइनस क्यू हो जाएगा. ए टू द पावर जितनी भी हैं मल्टीप्लाई में होने की वजह से सारे एक्सपोनेंट्स प्लस में आ जाएंगे क्योंकि सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं. तो क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू को प्लस कर लेंगे. और आर टू द पावर जितने भी हैं वो फर्दर हमें सिंप्लीफाई करने हैं, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ए टू द पावर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी एलिमिनेट हो जाएगा, आर एलिमिनेट, तो ए टू द पावर 0 हो गया. अब आर टू द पावर के जो टर्म्स हैं उन्हें अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू एंड प्लस का आर आएगा. सेकेंड टर्म में आर का एक्सपोनेंट हो जाएगा क्यू आर माइनस आर पी माइनस आर एंड प्लस पी आएगा. और लास्ट टर्म में आएगा आर टू द पावर आर क्यू माइनस आर पी माइनस पी एंड प्लस का क्यू हो जाएगा.
जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह सारे टर्म्स एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आर दी पावर भी जीरो हो गया। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन इंटू आर दी पावर जीरो अगेन वन, तो वन इंटू वन इज वन, तो दैट इज योर आर एच एस। तो दैट मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दैट इज प्रूव। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 22। Question number 23 is, if the first term and the nth term of the GP are A and B respectively, and P is the product of n terms, prove that P square is equal to AB whole to the power n. तो according to question first term equal to A, let common ratio को हमने अपनी तरफ से R consider कर लिया। Now according to question nth term अगर identify करते हैं तो nth term B given है equal to A R to the power n minus 1 हो जाएगा। Now product of ऑल द एन टर्म्स अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो P इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू दी लास्ट टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस वन। दैट इज तो P इक्वल टू हो जाएगा, ए कितनी बार आएगा इसमें, एन टाइम्स आएगा तो ए टू द पावर एन, और आर के जितने भी टर्म्स हैं आर, आर स्क्वायर, आर टू द पावर थ्री एंड दैट इज आर टू द पावर एन माइनस वन, उनका प्रोडक्ट अलग हो जाएगा तो ए टू द पावर एन। और यहाँ आर के एक्सपोनेंट्स क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सब ऐड हो जाएंगे, तो वन प्लस टू प्लस अप टू आर माइनस वन होगा, एन माइनस वन हो जाएगा। ओके, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर वन टू थ्री फोर एक एपी बनती है, तो एपी के एन टर्म्स का सम होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसके थ्रू सॉल्व करने पर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट आता है एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन, आर टू द पावर एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक एक्सपोनेंट टू एन होगा, आर टू द पावर एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा, टू एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट बिकम्स, हम इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर टू का होल एक्सपोनेंट एन, और इसे लिख सकते हैं आर टू द पावर एन माइनस वन का एक्सपोनेंट एन। जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर और आर टू द पावर एन माइनस वन होल टू द पावर एन हो जाएगा, जिसे लिख सकते हैं ए इंटू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन हमारे पास है बी, तो इसकी जगह बी प्लेस किया जा सकता है, तो ए बी टू द पावर एन हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, दैट इज प्रूव्ड। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 इज, show that the ratio of the sum of the first n terms of the GP to the sum of the terms from n plus 1 to 2nth term is 1 upon r to the power n. ओके, तो जीपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम और नेक्स्ट एन प्लस वन से टू एन टर्म्स तक के सम्स का रेशियो वन अपॉन टू द पावर एन हमें शो करना है। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। ओके, और आर को हम ग्रेटर देन वन ले लेते हैं यहाँ पर, देन जीपी अप टू टू एन टर्म्स अगर हम लिखेंगे तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये फर्स्ट एन टर्म्स हो जाएंगे, फिर ए आर टू द पावर एन, ए आर टू द पावर एन प्लस वन एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर टू एन माइनस वन, टू एन तक। ओके, तो दैट इज, अब इस सीरीज के रिगार्डिंग अगर फर्स्ट एन टर्म्स के सम की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट एन टर्म्स का नेक्स्ट एन प्लस वन से लेकर के टू एन टर्म्स तक का सम का रेशियो अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो, तो एन टर्म्स का सम तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन हो जाएगा, और नेक्स्ट एन प्लस वन से टू एन टर्म्स तक के सम्स का फर्स्ट टर्म ए आर टू द पावर एन आएगा, लेकिन कॉमन रेशियो आर टू द पावर एन ही रहने वाला है, इसलिए ए आर टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा। रेशियो को जब हम मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो बाद वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो आर माइनस वन एलिमिनेट हो जाएगा, आर टू द पावर एन माइनस वन एलिमिनेट हो जाएगा, ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, तो इट बिकम्स वन अपॉन आर टू द पावर एन। फर्स्ट एन टर्म्स का सम और नेक्स्ट एन प्लस वन से टू एन टर्म्स के सम्स का रेशियो वन अपॉन आर टू द पावर एन हो जाता है। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 24। आज हम इन्हीं 24 क्वेश्चंस के साथ अपने लेक्चर को वाइंड अप करने वाले हैं। दैट्स व्हाई these were the solution of the 17 to 24 questions of the exercise. Remaining questions of the exercise we will solve in next lecture. वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।